जय श्री राम। नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले जातकों, प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु यह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अब यह सबसे शक्तिशाली नक्षत्र में आ जाएंगे, अर्थात अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में 29 मार्च 2026 से आने वाले 5 दिसंबर 2026 तक केतु मघा नक्षत्र में रहेंगे और धनु राशि पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। क्या क्या आपके जीवन में बदलाव संभावित हो सकते हैं, एवं केतु जब बलवान होता है तो कई अच्छे लाभ भी देता है, परंतु पाप ग्रह होने के कारण कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यह केतु का बलवान होना आपके लिए किस प्रकार फलकारी है, अर्थात अच्छा है, और किन किन क्षेत्रों में सावधानी आपको रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप चार्ट देख रहे हैं। धनु राशि से भाग्य स्थान में नवम भाव में केतु हैं। पहले शुक्र के नक्षत्र में थे, परंतु 29 मार्च से ये चले जाएंगे मघा अपने स्वयं के नक्षत्र में। सबसे बड़ी बात है कि केतु का नवम भाव में होना बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और जब केतु बलवान होगा तो आपको धर्म और आत्मचिंतन से जोड़ने वाली अवधि हो जाएगी। मतलब 29 मार्च से भाग्य भी आपका साथ देगा और पहले से ज्यादा धार्मिक आप होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आत्म मंथन, आत्मचिंतन करते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम जब करता है तो बड़े नियम से करता है और उसमें पूरा अपना परिश्रम झोंकता है। यह जो अवधि होगी ये आपके भाग्य की वृद्धि करने वाली होगी, क्योंकि बलवान केतु नवम में जब रहेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य को प्रभावित करेंगे और भाग्य स्थान में भी आपको अच्छा बल देंगे। प्रिय दर्शकों, आप किसी भी क्षेत्र में हो, भाग्य का साथ मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है भाग्यम फलति सर्वदा, न विद्या न च पौरुषम। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि बहुत ज्यादा विद्यावान नहीं या बहुत ज्यादा गुणी नहीं, लेकिन बहुत बड़े पद पर हैं। और ऐसे भी लोगों को आपने अपने जीवन में जरूर देखा होगा, जिनके अंदर गुण तो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं, परंतु उनको अच्छा पद नहीं प्राप्त हो पाया। इसीलिए भाग्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ 29 मार्च से आपकी राशि वैसे भी ढैया में चल रही है, शनि की, धनु राशि वाले शनि की ढैया में चल रहे हैं, परंतु यहाँ आपको कुछ ग्रह मदद दे रहे हैं, अर्थात सपोर्ट कर रहे हैं। पहला तो राहु तीसरे में है। जब नवम भाव में केतु रहेंगे तो उसके बिल्कुल सामने राहु रहेंगे। तीसरे भाव में राहु का रहना भी हितकारी है, अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है, सप्तम में, ये भी अच्छा है। मतलब शनि की ढैया के बाद भी जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, इस स्थिति में कहीं ना कहीं आपके काम बनते दिखेंगे। 29 मार्च के बाद भाग्य का अतिरिक्त साथ भी मिलेगा, और जो काम आप करने के लिए चेष्टावान हैं, मतलब जो आप करना चाहते हैं अपने करियर में, अपने व्यापार में, उनमें भी आपको अनुकूलता प्रदान होगी। मतलब पहले से बहुत अच्छी स्थिति होने की पूरी संभावनाएं हैं। प्रिय दर्शकों, केतु जब नवम में रहता है और अति बलवान होगा तो एक बात का ध्यान देना है कि अपने पिता से अपने संबंध बड़े मधुर और सरल रखने हैं। आपको पिता का सम्मान करते रहें और उनसे सरल और अच्छे व्यवहार रखने का प्रयास करें। प्रिय दर्शकों, क्योंकि नवम का केतु कभी कभी पैतृक विच्छेद करता है, पिता और संतान के मानसिक स्थिति में भेद उत्पन्न हो जाता है, इससे बचने की आवश्यकता है। साथ में सिंह राशि का केतु है और यहाँ अति बलवान हो जाएगा, और इसकी पंचम दृष्टि आपकी स्वयं की राशि पर पड़ेगी। इससे एक चीज का और बचाव आपको रखना चाहिए कि अहंकार से बचना होगा। इस अवधि में आपको कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अहंकार से बचे और धर्म कर्म में जितना आप रहेंगे उतना श्रेष्ठ कार्य है। विद्यार्थियों के लिए भी अवधि ठीक है। विद्या, हालांकि केतु तो मति भ्रमित करने वाला ग्रह है, परंतु एक बात जान लीजिए, केतु के जो कारक तत्व हैं वो बहुत अच्छे हैं। भले ही केतु पाप ग्रह है, परंतु ऐसा व्यक्ति केतु जब बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति आत्ममंथन करता है। मतलब जो व्यक्ति अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहा है, अपनी विद्वता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। विद्यार्थी जीवन में तो लक्ष्य होता है कि हम कितने ज्यादा विद्वान बने, कितना ज्यादा अध्ययन करें और कितना ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दें। इसमें केतु आपकी मदद करेगा, क्योंकि केतु ग्रह का कारक तत्व है आत्म अवलोकन करना। मतलब व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से जो है परखता है और अपने अंदर सुधार भी करता है। केतु लेखन इत्यादि, साहित्य इत्यादि में भी व्यक्तियों की मदद करता है। तो अर्थात विद्यार्थियों के लिए भी यह केतु का बलवान होना हितकारी है, अच्छा है। अभी तो आपकी दशा अच्छी चल रही हो,
क्योंकि प्रिय दर्शकों, जीवन में हमारी दशा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि आपने ऐसी स्थिति देखी होगी कि कभी कभी राजा भी कारावास जाता है और रंक भी राजा की पदवी पर बैठ जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में चल रही दशाओं के अनुसार होता है। यदि दशा अच्छी चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में केतु बलवान भी हैं, तो यह केतु और ज्यादा आपके लिए हितकारी लाभकारी होने वाले हैं। थोड़ी बहुत जो सावधानियां आपको बताई हैं वो सावधानियां आपको रखनी चाहिए, अर्थात अहंकार और पिता से संबंध बहुत अच्छे करना। हालांकि सारी स्थिति बलवान केतु आपको अच्छा ही लाभ देगी, आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आपको उपाय क्या करना चाहिए? आपको भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए, इससे केतु भी नियंत्रित रहेंगे। और भगवान गणपति व्यक्ति के मंगल कारक है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में शुभ और कल्याण करते हैं। तो उनकी उपासना, उनकी पूजा, विशेष रूप से विनायक स्तोत्र का जाप आप कर लें, ये बहुत अच्छा है। साथ में मंदिर में ध्वजा दान करना, ध्वजा चढ़ाना, ये भी केतु के अच्छे उपाय हैं। और शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कर देना, इससे भी केतु बलवान होते हैं। प्रिय दर्शकों, यह केतु की बलवान अवस्था आपके लिए बड़ी लाभकारी हो, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। प्रिय हमारे धनु राशि वाले जातकों मित्रों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगती हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी के लिए धन्यवाद।